अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज पास्ट पेपर्स करेंगे टॉपिकल ऑफ द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम ख़ास तौर पे जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं। ठीक है, सही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, वो क्या है कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी, इज आइडेंटिकल टू कोसेक एक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस साइड को इसके बराबर प्रूव करना होता है। ठीक है, इसको ये बनाना होता है। ठीक है, बेसिकली तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉट क्या होता है भाई, हमें पता है भाई कि जो टेन एक्स है वो होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। ठीक है, तो हम इसको फिट कर देंगे इसमें, कॉस एक्स इंटू, ये क्या हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, साइन एक्स आ गया डिनोमिनेटर में, और ये कॉस स्क्वायर एक्स ही रहा, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नाउ वी नो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, वन के। तो ये हो गया मेरे पास वन अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और वन अपॉन साइन एक्स बराबर होता है किसके, कोसेक एक्स के, जो कि हमें प्रूफ करना था और हमने कर दिया, प्रूफ्ड, शोन। सही है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को प्रूव करना है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस पूरे को हमें कन्वर्ट करना है टू दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है यार कि हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है वन के। तो अगर मैं, इफ आई वांट टू फाइंड कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। सही है, सही है। और मुझे ये भी पता है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है वन के। तो तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये बात भी पता है मुझे। सही है, तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन कन्वर्ट दिस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, अपॉन ये क्या हो रहेगा, मैंने अभी निकाला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, सेक स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है, बल्कि बल्कि इसमें ये क्या होगा, मुझे पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है वन के। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस आई कैन कन्वर्ट द न्यूमरेटर into sin square theta and the denominator
इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो, अब आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हैंस हमारे पास प्रूव हो गई आइडेंटिटी। सही है। ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको प्रूव कर लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, वन प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो हमें बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम जितने भी ये एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इनको आप क्या करो, इनको आप कन्वर्ट कर लो इन द इन टर्म्स ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे sec क्या होता है, sec थीटा होता है बराबर वन अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, सिमिलरली cosec थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा के। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, ये हो गया थीटा cos थीटा प्लस वन। ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस वन और वन माइनस कॉस थीटा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा और प्लस वन इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और हमें पता है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन और साइन एक कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, मेरे पास बचा साइन थीटा ऊपर एक बचा और नीचे कॉस थीटा, जो कि बराबर होते हैं टेन थीटा के। हेंस मेरे पास ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा को प्रूव करना है किसके बराबर, टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो आप खुद चेक करो, हमारे पास क्या है, वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो आप खुद चेक करो, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम लेंगे एलसीएम पहले। कितना लेंगे कि एलसीएम में हमारे पास एक है वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। तो अगर आपने एल्जेब्रिक पढ़ा हो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो उसमें पढ़ा है भाई के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ये सीन है कि अगर आप इसको ले लो, ए ले लो वन
और बी ले लो कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो इसको अगर आप कंडेंस करोगे तो क्या बन जाएगा ये, A² - B²। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1² - cos² थीटा। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली आप इस वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे विद दिस डिनोमिनेटर, 1 + cos थीटा, और -1 इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 + cos थीटा -1 + cos थीटा। और क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 - cos² थीटा, तो ये बराबर होता है इसके sin² थीटा के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sin² थीटा आ गया डिनोमिनेटर में। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया, 2 cos थीटा है, cos थीटा + cos थीटा, 2 cos थीटा हो गया अपॉन sin² थीटा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ये बराबर है किसके, 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, तो हम किस तरह प्रूफ करेंगे ये, अगर हम इसको इस 2 cos थीटा अपॉन sin² थीटा को इस तरह लिखें, किस तरह लिखें कि 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। बेसिकली हमने इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया है, हमने sin थीटा को अलग कर दिया है, और cos थीटा अपॉन sin थीटा को अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है, ताकि हमारे पास ताकि हमारे पास ये जो है ना हिस्सा, ये बन जाए cot थीटा, और ये हिस्सा बन जाए cosec थीटा। तो हमारे पास हेंस आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। ये हो गया 2 cot थीटा इंटू ये हो गया हमारे पास cosec थीटा। तो आइडेंटिटी प्रूफ हेंस हो गई है। ठीक है, प्रूफ्ड। ये सवाल देखो, इसमें भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। सही है, तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम एलसीएम लेते हैं। sin A इंटू 1 + cos A, और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, sin A इंटू sin A प्लस प्लस 1 + cos A, 1 + cos A इंटू 1 + cos A। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास sin² A और 1 + cos A का स्क्वायर अपॉन sin A प्लस sin A cos A। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो sin² A प्लस A² प्लस 2AB 2 cos A AB प्लस B² यानी cos² A। ठीक है, अपॉन sin A प्लस sin A cos A। ठीक है, तो आपको पता है भाई कि sin² A और cos² A जब ऐड होते हैं तो क्या आंसर आता है, 1। तो इसको आपने कर दिया इन दोनों को 1, sin² A प्लस cos² A +1 + 2 cos A अपॉन sin A प्लस sin A cos A। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 + 1 + 2 cos A, और न्यूमिनेट डिनोमिनेटर में काम करो दोबारा से ना, साइन कॉमन ले लो। ठीक है, sin A इंटू 1 + cos A। ठीक है, अब ये हो गया 2 + 2 cos A अपॉन sin A इंटू 1 + cos A। तो 2 कॉमन ले लिया आपने न्यूमिनेटर में,
1 + cos A अपॉन साइन ए इंटू 1 + cos A। ठीक है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 + cos A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 + 2 अपॉन साइन ए। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि 2 × 1 अपॉन साइन ए, और साइन 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसेक ए के। ठीक है, तो ये हो गया 2 × कोसेक ए, यानी 2 कोसेक ए। ठीक है, हैंस हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है।